जय हिंद, वंदे मातरम। मणिपुर की कहानी। मणिपुर में 3 समुदाय रहते हैं। कुकी आबादी 42%, ईसाई में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी हैं। मैती आबादी 51%, हिंदू हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं। नागा जो कि 7% के लगभग है, मिक्स आबादी एसटी की है। मणिपुर पहाड़ी इलाका है, 90% पहाड़ है, 10% मैदानी घाटी है जिसे इम्फाल घाटी कहते हैं। और इसी मैदानी के 10% इलाके में 50% मैती रहते हैं। कुकी बंजारों की तरह रहते हैं, एक जगह खेती करते हैं, फिर उसको जला देते हैं, फिर नई जगह जंगल साफ करके खेती करते हैं, उसको जला देते हैं। कुकी और यानी ईसाई समुदाय एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, यानी जमीन यूज करते हैं, जलाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। कुकी यानी जिसे ईसाई समुदाय कहते हैं, इनकी आबादी 42% एसटी में आते हैं। नागा और कुकी ये पहाड़ी जगह रहते हैं, और मैती यानी जो हिंदू आबादी है सामान्य वर्ग के लोगों में, ये मैदानी इलाकों में रहते हैं, यानी जहां पे खेती वगैरह कर सकते हैं। कुकी को अंग्रेजों ने ईसाई बनाया था और इनकी आबादी तब से लगातार बढ़ती जा रही है। समस्या ये नहीं है, कुकी परंपरा के अनुसार पिता के जाने के बाद बड़ा बेटा जमीन का मालिक होता है और पिता की मृत्यु के बाद छोटे बेटे को कबीले से हटा दिया जाता है और उसको अपनी नई जमीन पर कब्जा करना होता है। वो अलग से अपना कबीला बना के नए नए कब्जे करता है। कुकी नागा चूंकि एसटी वाले हैं, उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, इनके क्षेत्र में कोई और जमीन नहीं खरीद सकता। समस्या तब तक नहीं थी जब तक कुकी पहाड़ों पे थे, पर जब वो मैदानी यानी मैती के इलाकों में घुसना शुरू कर दिए, विस्तार करने लगे, तब समस्या क्रिएट हुई। मैती को खतरा लगा और वो कोर्ट गए, उन्हें एसटी घोषित कर दिया जाए। उन्होंने ऐसी मांग करी और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें एसटी का दर्जा दे दिया। मैती यानी जो हिंदू आबादी है सामान्य वर्ग की, इसके क्षेत्र को भी रिजर्व ट्राइब एरिया वहां के हाईकोर्ट ने घोषित कर दिया। मैती मुख्यतः बीजेपी के चूंकि वोटर हैं, बाकी विपक्ष के पार्टी के वोटर हैं। विपक्ष वालों ने इसमें चिंगारी दे दी। सरकार वहां मणिपुर में भाजपा की, इसलिए उन्होंने मैती को एसटी का दर्जा कोर्ट से दिलवाया। ये विपक्ष वालों ने चिंगारी देकर के हवा फैलाई। कोर्ट का फैसला आते ही कुकियों के हमले शुरू हो गए। मैतियों पर मंदिर पे हमले, टारगेटेड हत्या शुरू हुई और सेना बुलाई गई। मामला तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 महीने बाद एक वीडियो वायरल हुआ, उसने फिर हिंसा शुरू करवा दी। समस्या की जड़ जिनका आरक्षण नाम का कबीला जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस देश में करा रहा है। मराठा आरक्षण के नाम पर आग लगती है, पटेल आरक्षण के नाम पर गुजरात में आग लगती है, जाट गुर्जर आरक्षण के नाम पर यूपी, हरियाणा, राजस्थान में आग लगती है। तो देश की जो 90% समस्या है, तो कुछ ना कुछ ये 47 के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया, कहीं ना कहीं से कुछ उसमें कमियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, जो कि कहीं ना कहीं इस देश में कहीं ना कहीं संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, जिन्हें हटाने का जिगरा किसी में नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक आत्महत्या बन जाएगी। इसलिए आप इस सरकार से उम्मीद करें कि इसकी जड़ में जाए और जो भी लोग इस तरह की समस्या क्रिएट कर रहे हैं, मैती कुकी समुदाय, उनको खत्म करने का काम करें। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, इनको बिहार में और पंजाब में, बंगाल में, केरल में, राजस्थान में, विपक्ष शासित किसी भी राज्य में कोई भी समस्या हो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो इनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, क्योंकि वो उनके एजेंडे में सेट नहीं होता। ये उनको पॉलिटिकली रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे इनकी राजनीतिक आत्महत्या इनके द्वारा की जा सकती है। इसलिए उनको ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत शामिल नहीं करते। बंगाल में जिस तरह से चुनाव के दौरान जितनी हिंसा हुई, कितने लोग मार दिए गए, जिसपे खुफिया एजेंसियों ने इनपुट तक दिया, केंद्रीय पुलिस फोर्स के साथ बदतमीजी की गई, होम मिनिस्ट्री को ये रिपोर्टिंग सीधा सीधा गई कि वहां की सरकार अपनी राजशाही तंत्र चलाने के लिए संवैधानिक ढांचे को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर रही है। विपक्ष के लिए मुद्दा कभी नहीं रहा। बिहार में जितनी गदर मची, इसको लेकर के विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा। और मजे की बात यह है कि आज शाहीन बाग की एक शेरनी मेरे यहाँ आई, मुझे बड़ा अजीब लगा। थोड़ा सा काम करने के बाद उसने लड़कियों के सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठाया। अब चूंकि बात शहर की थी अपने, तो सीधा तपाक से मैंने जवाब दिया कि सिक्योरिटी के नाम पे तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों की सिक्योरिटी के नाम पे प्रयागराज में या यूपी में कोई ऐसी बात है। महिलाओं की तो सबसे पहले सुनी जा रही। उस शाहीन बाग की शेरनी ने तुरंत मुद्दा उठा दिया मणिपुर का। मैडम, मैंने कहा कि आपको बंगाल और बिहार पे भी कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, मणिपुर में भी चर्चा करी जाएगी। मैडम फटाक से मेरे यहाँ से भाग गई। बड़ा ताज्जुब की बात है। ये वही लोग हैं
जो बिरयानी बैठ करके इसी प्रयागराज के मोहम्मद अली पार्क में शाहीन बाग की दुकान खोलकर बैठे थे और इसी प्रयागराज में एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, क्योंकि आम जनता उनको लिफ्ट नहीं दे रही है। उनके पीछे का जो उनका एजेंडा है देश समझने लगा है। इसलिए आप लोगों से विनम्र मेरा निवेदन है कि कम से कम किसी भी मुद्दे को उछालने से पहले उसके अंत तक पड़ताल में जाइए। एक यही वीडियो नहीं है जो मणिपुर हिंसा की पोल खोल रहा है, जिसमें विपक्ष का कितना हाथ है ये मीडिया ने खोल दिया, जिस पर विपक्ष कोई सफाई देने से बच रहा है। पहले कम से कम सच की पड़ताल कीजिए, तब आगे वीडियो वायरल करना चालू करिए। बेशक ये राज्य सरकार का फेलियर हो सकता है, लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति की जा रही है विपक्ष के द्वारा ठीक नहीं है। और वही लोग हमारे देश में हमारे टैक्स से चल रही संसद भवन और तमाम सांसदों को जिनकी तनख्वाह मिलती है उस संसद भवन में संसद को चलने से रोक रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं तो क्यों आप में हिम्मत नहीं कि आप संसद आप चलने नहीं दे रहे हैं, संसद के सामने हो हल्ला मर रहे हैं। गृह मंत्री बोल रहा है तो आप उसके सामने कागज फाड़ रहे हैं, घूम रहे हैं बैनर तख्ती दे करके। इसका मतलब है आपके अंदर मादा नहीं सच सुनने का, आपको कहीं ना कहीं से डर है विपक्षी एकता की पोल ना खुल जाए, इसलिए काम विपक्ष कर रहा है। इस वीडियो को वायरल कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।